चाय पीजिए। पर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसका साथ जाऊं? विजय सोचता है कि वो बड़ा हो गया है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके अंदर अभी भी एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी गलत हाथ में जाए। आखिर ये मेहनत की कमाई है। चल, ये तो ठीक है, पर वो माने तब ना। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई उसके साथ जाए। काफी स्वाभिमानी है। पैसों को लेकर एक चिंता खत्म हुई तो दूसरा प्रकट हो गया। तू ज्यादा चिंता ना कर। मैं सोचता हूं कोई उपाय निकल जाए। दादा, कैसे हैं आप? ठीक ही हूं दादा, ये हिसाब। अब मैं निकलता हूं, तुम मुझे सोच के बताना। ठीक है, ज्यादा चिंता ना कर। देखो सुब्रतो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। सकोगे? तो मैं चलूं दादा? ठीक है। अरे तुम्हारे पेन लेके जाना। मैंने इंतजाम कर लिया। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर। रखता हूं। विजय, आओ अंदर आओ।
दादा, हाँ, ये आपके पैसे। पूरे है ना? हाँ दादा, पूरे 7 लाख है, गिन लीजिए। इस तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। दादा, हाँ, नौकरी पक्की होगी तो? नौकरी पक्की। अभी मैं चलता हूँ। कुछ चाय पानी? नहीं दादा, आज नहीं, आज कुछ काम है, बाद में कभी। चलता हूँ। ठीक है, चिंता मत कर। हाँ दादा। सुब्रतो, दादा, बिजू भैया कहाँ आए थे, किससे मिले थे? मैंने सब कुछ देख लिया है। और से देख लिया तो? हाँ दादा, मुझे उनका घर और उनका हुलिया भी पता चल गया है। बहुत बढ़िया। बिजू निकल गया? हाँ दादा, बिजू भैया अभी निकले हैं। और तुम? दादा, मैं घर आकर के मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ, संभल के। हाँ दादा, ठीक है, अभी फोन रखता हूँ दादा। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सब कुछ इंतजाम हो चुका है। मैंने जगदीश को पूरे पैसे दे दिए हैं। अब मेरी नौकरी पक्की। अब तुम्हारे पापा हमें एक होने से नहीं रोक सकते। ओह विजय, आई एम सो हैप्पी। इसको लेकर मैं बहुत चिंता कर रही थी। बड़े दादा ने फोन किया है, बात कर लेता हूँ। हाँ, हेलो दादा। हाँ बिजू, कितनी देर हो गया? सब काम ठीक ठाक हो गया? हाँ दादा, मैं निकलने वाला हूँ। अच्छा सुन, उन्होंने कोई रसीद दिया या फिर लिखित में कुछ? दादा,
आप भी ना ये सब काम में छोड़िए, आके बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी आ। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ये दादा भी ना। इसी तरह 25 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक विजय और उनके परिवार वालों के दिन काफी उम्मीद और उत्सुकता में व्यतीत होते हैं। विजय घर के हर सदस्य के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। अरे ये कोई बात हुई? चाहिए एक गड्ढे में फेंक दिया जाए। लाइए। इस बार बारिश बहुत हुई है। अरे आज ये साफ करो, 2 दिन बाद फिर से घास उगने लगती है। हाँ दादा, बारिश तो हुई है बहुत। सूखे दालें और पत्ते का क्या करूं दादा? निकाल फेंको क्या? ये जितने भी सूखे पत्ते हैं ना, सबको तोड़ दे। पेड़ पौधों को जितना प्यार करोगे उतना ही फल मिलेगा। देखो, पिछले 3 महीने से अपने ही खेत का खीरा खा रहे हैं इसी वजह से। गांव के दक्षिण में जो हमारी जमीन है, हाँ। वहाँ पे इस बार धान की खेती खराब हुई है। अच्छा। दवाइयाँ छिड़कना पड़ेगा। मैंने महादेव को बोला है। हाँ। फिर भी एक बार नजर मार लेना। ठीक है ठीक है। तुमने खा लिया? थोड़ा तेल दे तो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ विजय। हाँ जगदीश जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक ही हूँ। 15 अगस्त तो बिल्कुल सामने ही है। मैं सोच रहा था, हाँ? तो क्या कल मैं आ जाऊँ? आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मैं बढ़िया बिस्तर लेके आऊँ या? हाँ, 2-3 जोड़े कपड़े लेके आ जाना। जरूरत पड़ने पर दोबारा चले जाना, ठीक है? हाँ। हाँ विजय, अभी मैं भीड़ में हूँ, बाद में करता हूँ फोन। हाँ जी। ठीक है? ठीक है। हाँ, तुम चले आना। ये नेटवर्क भी ना। हाँ। ये भी दे दो। लाइए, शर्ट पैंट दे दिया? हाँ भाभी। दादा, पैकिंग हो गई है। ठीक है, तो चल। थैंक यू। वेलकम। हेलो, कहाँ पे है तू? दादा।
के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? क्या वो रुपए वापस मिलेंगे? दादा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो दादा। देखो विजू, अब तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। और जहां तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है, उसे दोबारा हासिल करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों की किसी की भी नहीं सुनी। अपनी बहन की शादी के लिए रखे पैसे भी मैंने डुबो दिया। मैं एक पढ़ा लिखा मूर्ख हूं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कहते विजय, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे साथ हम सब हैं। गांव में जमीन, खेती बाड़ी सब कुछ है। अपने शिक्षा को ये सब के विस्तार के लिए इस्तेमाल कर। तुम्हारा प्रशांत भैया भी तो एमए पास है, उनको देखो क्या नहीं है हमारे पास। आप सही कह रही हो भाभी। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुमने क्या सोचा मैं खुदकुशी कर लूंगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूं, कभी भी नहीं। जाओ यहां से।
इस हादसे के बाद विजय ने तय कर लिया कि वो अभी जो कुछ भी करेगा अपने गांव में ही रहकर, अपने घर वालों के साथ ही रहकर उनके निगरानी में ही करेगा। तब से लेकर आज तक मतलब 2 साल विजय ने पूरी मेहनत की और घर वालों से मिलकर अनाज, सब्जियां, सुपारी और मछली इन सबको मिलाकर एक विशाल व्यवसाय खड़ा किया। सरकारी सहायता और प्रशांत के निगरानी में रहकर विजय ने हर सहायता का फायदा उठाया और गांव के और लड़कों को भी कृषि के लिए प्रोत्साहित भी किया। और आज पूरे 2 साल बाद यह घड़ी आ ही गई, जिस घड़ी की सबको बेसब्री से इंतजार था। सुनैना की शादी ठीक से हो गई होगी। अब हमारी बारी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी अल्पना। खोजने की चाह इरादा बुलंद हो तो अपने घर में ही स्वर्ग मिल सकता है।